गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पाठ 8 विशेषण का दोहरान करेंगे। सर्वनाम आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा और अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, विशेषण का मतलब है विशेषता। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई, बुराई, गुण, दोष सभी प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। यही विशेषण कहलाता है। मनुष्य का स्वभाव, रंग, रूप, आकार, प्रकार, ये सभी कुछ विशेषण हैं, ये विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण का मतलब है विशेषता। विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? विशेषता। विशेषता मतलब अच्छाई, बुराई, गुण, दोष। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जब हम कोई अच्छी या बुरी बात कहते हैं, उनके गुण या दोष बताते हैं, वे ही विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार हम ये कहेंगे, विशेषण की परिभाषा देखिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं या वे विशेषण कहलाते हैं। उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, आपको आया समझ में? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं या वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण देखिए। जैसे राम बुद्धिमान है। अब ये बुद्धिमान क्या है? बुद्धिमान विशेषण है। क्यों है विशेषण? क्योंकि ये संज्ञा, राम क्या है? संज्ञा। राम के बारे में बताया जा रहा है, राम की विशेषता बताई जा रही है कि बुद्धिमान है वह, तो ये क्या कहलाएगा? विशेषण। और है क्रिया कहलाएगा। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखेंगे। मीता मधुर गाना गाती है। अब यहां देखेंगे हम, यहां हमने इस वाक्य में लिखा है मीता मधुर गाना गाती है। मीता क्या है? संज्ञा। मधुर क्या है? विशेषता है। किसकी विशेषता है? मीता के गाने की। तो गाना क्या हो गया? विशेष्य। इस गाने की क्या विशेषता है? मधुर। तो ये मधुर क्या हो गया? विशेषण। और गाती है क्रिया, ये कार्य कर रहे हैं, गाने का कार्य। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखेंगे मीता की गाने की विशेषता है। ये मीता की विशेषता मतलब मीता का गुण है कि वह मधुर गाना गाती है, लेकिन गाना कैसा गाती है? मधुर गाती है। तो यहाँ पर हम गाने के बारे में लिखेंगे, गाना विशेष्य कहलाएगा और मधुर विशेषण कहलाएगा। तो इस प्रकार जिसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर हम देख रहे हैं राम के बारे में बात की जा रही है। राम बुद्धिमान है, तो राम क्या कहलाएगा? संज्ञा शब्द है प्लस उसके साथ विशेष्य है, ये विशेष्य भी कहलाएगा। ठीक है। और यदि व्याकरण की दृष्टि से देखें हम, तो ये पुल्लिंग कहलाएगा और एक वचन भी कहलाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता है? हमारा टॉपिक है विशेषण। तो हम विशेषण पर ध्यान देंगे। बुद्धिमान शब्द विशेषण है क्योंकि ये राम के बारे में बताया जा रहा है।
राम विशेष्य कहलाएगा क्योंकि राम के बारे में बात की जा रही है। तो हम जिसके बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में कोई हम कुछ गुण बता रहे हैं, दोष बता रहे हैं, तो वह हो गया विशेष्य, और जो गुण या दोष बताया जा रहा है वह विशेषण कहलाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे, मीता मधुर गाना गाती है। मीता यहाँ संज्ञा शब्द है, ठीक है। अब मीता के गाने की विशेषता है, मीता का गाना, मीता गाना गाती है, ठीक है। तो गाना क्या हो गया? विशेष्य। इस गाने की विशेषता क्या है कि वो मधुर है, मधुर स्वर में गाती है, ठीक है। तो ये मधुर विशेषण कहलाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। और बच्चों देखिए, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर विशेषण किन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, किसके बारे में बात की जा रही है? जिसके बारे में बात की जा रही है वो विशेष्य है, और जो बात की जा रही है, जो गुण या दोष बताया जा रहा है वह विशेषण होगा, ठीक है। तो आप इतना ध्यानपूर्वक समझेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे वापस पूछेंगे। अब देखिए विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक। सार्वनामिक और संकेतवाचक एक ही बात है। हम या तो सार्वनामिक कह सकते हैं या संकेतवाचक कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों, गुणवाचक विशेषण। गुण का मतलब होता है हमारे अंदर की अच्छाई बुराई। हर व्यक्ति में अच्छाई बुराई होती है। हर वस्तु देखने पर हमें अच्छी या बुरी लगती है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, दशा, आकार, स्वभाव आदि का पता चलता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम, है ना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हम बता रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम के रंग रूप के बारे में बता रहे हैं। हम कहते हैं ना ये काले रंग का है, ये गोरे रंग का है, घोड़े का रंग सफ़ेद है, घोड़े का रंग काला है, यह गाय काले रंग की है या भूरे रंग की है। तो इस प्रकार हम रंग रूप के बारे में बताते हैं, ठीक है। गुण, दोष, जैसे वह बहुत होशियार है, वह झूठ बोलता है, तो झूठ बोलना, झूठ क्या है? बुराई है। और वह ईमानदार है, तो ईमानदार क्या है? अच्छाई है। तो अच्छाई, बुराई, गुण, दोष ये सभी विशेषण में आएंगे और गुणवाचक विशेषण में आएंगे। अब दशा हम बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, बचपन है ना। तो ये जो अवस्थाएं हैं ये सारी दशा में आती है, स्थिति में आती है, ठीक है। आकार, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो ये आकार में आएगा। और स्वभाव, किसी का स्वभाव दयालु है, कोई ईमानदार है, कोई कठोर स्वभाव का है, कोई बहुत तेज बोलता है ना। तो इस प्रकार ये सारी बातें स्वभाव में आएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुण, रूप, रंग। गुण हो गए चालाक, मूर्ख, चंचल, बुद्धिमान। रूप रंग है काला, गोरा, सुंदर, लाल। स्थिति है बीमार, अस्वस्थ, बूढ़ा। आकार लंबा, गोल, तिकोना, छोटा। स्वभाव क्रोधित, हंसमुख, शांत, दयालु। तो इस प्रकार हम इन सभी को गुणवाचक विशेषण में लेंगे, ठीक है। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्या, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संख्या का मतलब कोई भी नंबर, जो आप अंग्रेजी में बोलते हैं, है ना। तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति की संख्या के बारे में पता चले, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में कुछ बच्चे बैठे हैं, कक्षा में 5 बच्चे बैठे हैं,
कक्षा में 50 बच्चे बैठे हैं। तो यहाँ पर संख्या बताई जा रही है। मैंने 5 केले खाए, मैंने 5 अमरूद खरीदे। तो यहाँ पर संख्या के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको संख्या के साथ परिमाण दोनों चीज में एक साथ समझाऊंगी, इससे कि आप दोनों में अंतर स्पष्ट समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, जहां पर हम गिन सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम की संख्याओं को, यदि हम गिन सकते हैं तो वे संख्यावाचक में आते हैं। लेकिन जो चीजें नाप तोल की है, जिन्हें हम नापते हैं या तोलते हैं, जैसे 5 लीटर दूध, तो ये हमें नापना पड़ेगा, है ना। आपने देखा दूध वाले अंकल आते हैं तो वो आपको लीटर से नाप के देते हैं। आप तेल खरीद कर लाते हैं तो वो नाप कर देते हैं, या फिर ये कहेंगे इसमें 5 लीटर तेल है या 2 लीटर तेल है या 1 लीटर तेल है, तो हम इन चीजों को नाप कर लाते हैं, है ना। अब हम कहेंगे कुछ शक्कर दे दो, तो क्या शक्कर के दानों को हम गिन सकते हैं? नहीं। उसका हम ये वजन लेंगे कि हमें 100 ग्राम चाहिए, 50 ग्राम चाहिए, आधा किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए, यानी उसे तोलना पड़ेगा। लेकिन फलों में यदि हम कहते हैं कि मैंने 5 केले खरीदे या 1 दर्जन केले खरीदे, 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 है। तो जब हम 1 दर्जन बोलेंगे तो वो संख्यावाचक में होगा। लेकिन मैं ये कहूंगी कि मैंने 1 किलो केले खरीदे, तो वो 1 किलो किस में आएगा? परिमाण में, क्योंकि उन्हें हम तुलवा कर लाए हैं। तो अब अंतर समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, वजन, माप आदि की जानकारी मिले उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, इन दोनों के भी दो भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अब पहले हम संख्यावाचक के दोनों भेद समझेंगे। संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी मिलती है। जैसे पिताजी ने 1 दर्जन केले खरीदे, मेरे पास 5 पेंसिलें हैं। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक में, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी नहीं मिलती है। जैसे मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, अब कुछ बच्चे हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, है ना। यहाँ हमें निश्चित संख्या पता नहीं है तो हम कुछ बच्चे बोल रहे हैं। लेकिन जब हम निश्चित बच्चों के बारे में बोलेंगे तो हम उनकी संख्या बताएंगे, नंबर ऑफ जो फिक्स हैं, निश्चित संख्या है वो बताएंगे। ठीक है, सड़क पर कई गाड़ियां चल रही है। अब ये हमने नहीं कहा कि सड़क पर 2 गाड़ियां चल रही है। अगर मैंने ये कहा होता सड़क पर 2 गाड़ियां चल रही है या 5 गाड़ियां चल रही है, तो वो किस में आएगा? निश्चित संख्यावाचक में। लेकिन मैंने ये कहा सड़क पर कई गाड़ियां चल रही है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप संख्यावाचक विशेषण के दोनों भेदों को सही ढंग से पढ़कर समझेंगे। अब देखिए बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, वजन, माप आदि की जानकारी मिले उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल बताते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं, और अनिश्चित में जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल नहीं बताते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं। जैसे देखो, निश्चित में 2 लीटर तेल, ठीक है, ये तो हो गया निश्चित, और अनिश्चित में हम क्या कहेंगे? थोड़ा तेल। ठीक है, 3 किलो चावल, ये निश्चित परिमाण हो गया, है ना, निश्चित माप हो गया इसका, और मैं कहूंगी थोड़े चावल, तो ये अनिश्चित हो गया। तो इस प्रकार निश्चित और अनिश्चित में आप अंतर स्पष्ट करेंगे, सही ढंग से इसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए बच्चों, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण
वे विशेषण शब्द हैं जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसे हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं और संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। हम संकेत करते हैं ना किसी की भी तरफ, तो इसलिए इसको हम संकेतवाचक भी कहते हैं। और सार्वनामिक क्योंकि संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आता है, इसलिए इसको सार्वनामिक भी कहते हैं। जैसे वह आदमी पापा को बुला रहा है, या यह घर मेरा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, घर क्या है, संज्ञा। जब भी किसी वाक्य में संज्ञा से पहले, और यह क्या है, घर, सर्वनाम। तो जब भी किसी वाक्य में संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आता है तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको सार्वनामिक विशेषण भी कह रहे हैं। ठीक है, और संकेतवाचक भी कह सकते हैं। यह घर है ना, कौन से घर के बारे में बात की जा रही है, यह घर, तो संकेत किया जा रहा है, इसलिए इसको हम संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण दोनों एक ही नाम है। सार्वनामिक को हम संकेतवाचक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इशारा करने पर, संकेत करने पर ये संकेतवाचक विशेषण है, और संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग करने पर सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम दोनों नामों से जानते हैं। यह घर करीना का है। इन वाक्यों में वह और यह सर्वनाम शब्द हैं। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए हैं, ऐसे शब्द ही सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आप देखिए कुछ विशेष बातें हैं। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है। संख्यावाचक विशेषण को गिना जा सकता है और परिमाणवाचक विशेषण को गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये विशेष रूप से जो अंतर है उसे आप ध्यान में रखेंगे। जैसे 1 दर्जन केले संख्यावाचक में आएगा क्योंकि उसमें निश्चित संख्या है कि 12 केले हैं, है ना। 1 दर्जन का मतलब 12, तो केले कितनी संख्या में है, 12 में है। 1 किलो चावल वो परिमाण में है क्योंकि उन्हें हम एक एक दाना नहीं गिन रहे हैं, उन्हें हम तोल कर ला रहे हैं। ठीक है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं। तो इस प्रकार सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। अब देखिए बच्चों, विशेषण की रचना। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं। संज्ञा दया, संज्ञा शब्द क्या है, दया, लेकिन उससे जब हम विशेषण बना रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, दयालु। भूख संज्ञा शब्द है, उसका विशेषण होगा भूखा। देश संज्ञा शब्द है, विशेषण होगा देशी। तो इस प्रकार मैं कुछ संज्ञा शब्द और संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द बोल रही हूँ, उन्हें आप सुनेंगे। सुख सुखी, नमक नमकीन, रंग रंगीन, चमक चमकीला, दुख दुखी, घर घरेलू, शहर शहरी, आदर आदरणीय, सप्ताह साप्ताहिक, दिन दैनिक, पूजा पूजनीय, वर्ष वार्षिक। ठीक है, अब देखिए ये तो सारे संज्ञा शब्द हैं जिनको हमने विशेषण में बदला। तो इस प्रकार भी प्रश्न बन सकते हैं कि नीचे दिए गए या निम्न संज्ञा शब्दों को विशेषण में बदलिए। तो आपको इस प्रकार बदलकर लिखना है। ठीक है, कुछ सर्वनाम शब्द भी हैं जिनसे हम विशेषण बना सकते हैं। जैसे जो, ये क्या है, सर्वनाम है। जो से विशेषण क्या बनेगा, जैसा। मैं से मेरा, कौन से कैसा, यह से ऐसा। ठीक है, क्रिया से विशेषण बनाना। अब कुछ क्रिया शब्द भी हैं जिनसे विशेषण बनता है। देखना, ये क्रिया है, देखने का कार्य कर रहे हैं। और दिखावटी, ये विशेषण है। बनाना बनावटी, लड़ना लड़ाकू, खेल खिलाड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। ठीक है, तो
सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में भी अंतर होता है। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे, पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे और उनसे प्रश्न स्वयं बनाएंगे। जितना आप पढ़ेंगे उससे प्रश्न बनाएंगे और उनके उत्तर साथ साथ लिखते जाएंगे। इस प्रकार समझते हुए आपको पाठ पढ़ना है और याद रखना है। ठीक है बेटा, तो आप पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए।